दीदी संग खड़े हम हल्द्वानी में और हमारे संग खड़े अभय कुमार जी, जो एक वो स्मार्ट मीटर है वो लगाने आए हुए हैं। और यदि बात किया स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं अभय कुमार जी, तो ये भ्रांतियाँ क्यों हैं? जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर है वो जो लोगों को भ्रांति फैलाई गई है, बताया गया, वो ये दिमाग में डाला गया कि ये प्रीपेड है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जबकि ये बिल्कुल भी मीटर प्रीपेड नहीं है। जैसे अभी तक जो मीटर लगे हुए थे, जैसे उनका बिल आ रहा था, ठीक है, वैसे ही पोस्टपेड मीटर है, प्रीपेड मीटर की कदापि नहीं है। और इसको सरकार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर रही है। सबसे बड़ी बात, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। यदि आपके घर में टीम आती है, स्वयं वो चेंज करते हैं, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है सरकार द्वारा, ना ही कोई किसी प्रकार की आपको यदि इनमें दिक्कत भी आती है तो 24 घंटे के अंदर उसको वो जो टीम है, स्मार्ट मीटरिंग की टीम है, वो आकर के आपके स्वयं उसको समस्या को रिजॉल्व करेगी। और कहीं पर भी आपको इसके लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। दूसरी बात, कहीं पर भी आपको ये नहीं है कि किसी दलाल के चक्कर में आप पढ़ करके और अपना मतलब मनी वेस्ट कर रहे हैं। ये मतलब इसके कई फ़ायदे हैं, बस समस्या इस बात की है कि जनता को कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। कि देखिए अभय जी, जो इसमें सबसे आगे 3 समस्या जो उजागर हुई जी, जिसको लेकर हम समझते विरोध हो रहा है। पहला विरोध ये हो रहा है कि जैसे बताया गया कि जैसे मोबाइल में रिचार्ज करेंगे आप, रिचार्ज खत्म मोबाइल बंद, पहला मैटर ये। दूसरा ये कि इसका जो कॉस्ट है वो उपभोक्ता से वसूल की जा रही है। तीसरा ये कि इसमें अत्यधिक, जैसे लाइट नहीं है फिर भी वो मीटर चल रहा है। ये कुछ भ्रांतियाँ आई हैं या फैलाई हैं, ये अलग मैटर है। क्या इसको लेकर विरोध तो नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपको चार्ज देना होता तो इसमें विरोध बनता था, बट किसी भी प्रकार का ना ही कोई आपसे चार्ज लिया जा रहा, ना मीटर चेंज करने का चार्ज है, ना केबलिंग का चार्ज है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और स्वयं घर घर जा कर के स्मार्ट मीटरिंग टीम आपका दरवाज़ा खटखटा करके उसको मीटर को चेंज करने का काम कर रही है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क पहले से ही नहीं है कि आपको इतना रिचार्ज करना पड़ेगा तभी आप मीटर आपका चलेगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि अभी है कि हम जब नया मीटर लगाते हैं तो सोचने का विषय ये है कि कोई किसी प्रकार का रिचार्ज की यदि सुविधा मतलब वैसा होता कि प्रीपेड होता तो वो बिजली उसी समय कट हो जाती, ठीक है ना, क्योंकि उस समय तो आपने कोई रिचार्ज नहीं किया होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पोस्टपेड मीटर है। जैसे अभी तक पुराने मीटर चल रहे थे वैसे ही ये भी मीटर चलेंगे। बस ये जैसे था कि पहले आप कीपैड फ़ोन यूज करते थे, अब आप स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं। तो बस सरकार ने हर चीज़ को अपग्रेड करना। अब कभी ना कभी तो ये भी जनता को सोचना चाहिए, कभी ना कभी तो पहला मीटर भी लगा होगा जी। यदि आप इसको मुद्दा ही बनाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, बट कभी ना कभी तो पहला मीटर लगा होगा। फिर उसके बाद जो अभी जो मीटर लगे हुए हैं उसका अपग्रेडेड आया था, तब आया था, अब उसका अपग्रेडेड आ गया। जैसे अभी ये पोस्टपेड लग रहा है जी, तो भविष्य का प्रीपेड होगा ये। अब सर भविष्य की बात तो हम अभी नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सरकार समझ सकती है या जो भी विभाग के होंगे वो समझ सकते हैं। बट जो अभी प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, उनको मैं क्लियरिफिकेशन दे सकता हूँ उनके बारे में। यदि किसी प्रकार की कोई भी ना निःशुल्क सुविधा है, कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई प्रीपेड मीटर है, पोस्टपेड मीटर है, अफवाहों पे ना जाएं, केवल अफवाहों पे बिल्कुल ना जाएं। आप उसका फ़ायदा उठाएं, जब आप लगवाएंगे तभी आपको उसका फ़ायदा समझ में आए। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना ही अडानी और अंबानी कंपनी है और भाजपा सरकार मिल गई है और जनता को लूट रही है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कई जगहों पर ऐसा तो नहीं कि केवल उत्तराखंड में ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है। कहाँ लग गए अभी तक? ये अभी उत्तराखंड में भी कई जगह लग चुके हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार मीटर लग चुका होगा नॉर्मल कंज्यूमर का भी। और ऐसा नहीं है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है केवल उत्तराखंड में ही चल रहा हो, ये महाराष्ट्र में भी चल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है। मतलब जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी चल रहा है, जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ भी चल रहा है, और जहाँ पर अदर पार्टियों की सरकार वहाँ भी चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल बीजेपी गवर्नमेंट में ही जहाँ सरकार है वहीं पर चल रहा है।
ये बिल्कुल गलत मतलब कुल मिला के बात की जाए तो इन स्मार्ट मीटरों से जनता को किस तरह कोई अधिभार नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। जैसे किराया लूटा जाएगा, बिल बढ़ा दिया जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यदि और सबसे बड़ी बात है कि आप हर घंटे उसका अपने फ़ोन में देख सकते हैं, जैसे कैमरा फ़ोन लगवाते हैं, कैमरा लगवाते हैं। एक छोटी सी बात है जो लोगों के जहन में है, जी। जैसे किसी ने मीटर 1 महीने बंद है जी। या 15 दिन घर बंद है जी, क्या उसकी रीडिंग भी आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जितना यूज होगा हाँ, बस 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 आप बता दो ना कि आप पर डे का ही देख सकते हैं, पर घंटे का देख सकते हैं कि हमारा कितनी यूनिट फूकी। हाँ कितनी यूनिट फूकी। जैसे मान लो आप घर बंद करके चले गए और आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लाइट चली छोड़ दिया है, एसी चली छोड़ दिया हमने, या हमने पंखा चला छोड़ दिया या टीवी चला छोड़ दिया, तो उसमें यदि चला होगा तो उसमें समझ में आएगा ना कि आपको ये लोड क्यों दिखा रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हुई एक है। अंतिम सवाल जी जैसे देखा तो लाइट की चोरी काफी होती है जी हर जगह होती है, बात हैंग नहीं कर रहे हम। जी जी तो जैसे कई लोग बीच में लीड काट के तार जोड़ के लाइन चला लेते हैं, जी 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 उस पर रोकथाम लगेगी? बस बस मेन सरकार का मुद्दा यही है, मेन सरकार का सोचना भी यही है। और अभी आने वाले समय में जैसे ये ओपन कंडक्टर पड़े हुए हैं और शायद वो प्रोजेक्ट ओपन भी हो गया है, यहाँ पर कोई कंपनी है उसको मिला भी हुआ है, वो भी काम करने जा रही है अगले महीने से। वो यहाँ पर जो ओपन कंडक्टर पड़ा हुआ है, ओपन तार, इसको ये पहली बार, हाँ नहीं अंडरग्राउंड नहीं होगा, ये मतलब ABC केबल पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ताकि अच्छा इसमें दिक्कत भी है, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो ये गिरते हैं तो उसमें नुकसान भी, फॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, जाने की भी। हाँ, तो इसके लिए वो सरकार वो केबलिंग भी कर रही है और प्लस स्मार्ट मीटर भी लेकर के आई है। तो जो बिजली चोर थे जो मेन लीड काट, हाँ उनके लिए मेन समस्या है, और शायद इसी प्रवृत्ति के लोग विरोध भी कर रहे हैं। नहीं जैसे वो मान के चलो कोई काट बिजली लीड काट के लाइन जोड़ता है, जी तो विभाग कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइन कट गई है, वो लाइन काम करेगी? नहीं, वही तो, यदि आपने किसी ने उसको अंडरपास किया तो वो मीटर बंद हो जाएगा, जब मीटर बंद हो जाएगा जी, आपके घर की सप्लाई बाधित हो जाएगी और वहाँ पे विभाग को पता चल जाएगा कि किस कारण बस ये सप्लाई बाधित हुई, काटी गई है, जो हाँ, सप्लाई बाधित क्यों हुई यानी कि आपकी, लाइन में छेड़छाड़ की गई है। हाँ सबसे अहम मुद्दा ये सबसे अहम मुद्दा ये तो आपने देखा अभय कुमार जी ने बताया है, सबसे बड़ी जो मुद्दा में है कि बीच में लीड काट कर आप अब लाइट चोरी नहीं कर सकते, और यही शायद लोगों का विरोध है जो बिजली चोरी करते हैं कि अगर ये मीटर लग जाएगा तो हमको लाइट चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी बात की जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और इस बात को लेकर लोगों में एक आक्रोश है कि हम मीटर नहीं लगने देंगे। ये वही लोग हैं जो लाइट की चोरी करते हैं, जो बीच में लीड काट के अपने बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये उन पर नकेल करने की तैयारी है। आपने उनसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।